हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में देख रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इम्पोर्टेंस कह लीजिए या सिग्निफिकेंस कह लीजिए, एक ही को कहा जाता है। सो आज इम्पोर्टेंस देखेंगे हम कोऑर्डिनेशन के, कोऑर्डिनेशन से क्या मदद मिलती है एक कंपनी को। आज इस वीडियो में देखेंगे। मैं आपको टोटल 8 इंपॉर्टेंस समझाऊंगा। चलिए एक एक से डिस्कस करेंगे। आपको ये अगर 5 मार्क्स में भी पूछेगा तो आप अच्छे से लिख सकते हो, या तो फिर आपको 10 मार्क्स में पूछेगा तो भी आप लिखे तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे। वैसे नोट्स दे रहा हूँ मैं। चलिए, फर्स्ट है यूनाइटी इन डाइवर्सिटी। कंपनी में जैसे बहुत ही सारे लोग रहते हैं तो वहाँ पर बहुत ही सारे ओपिनियंस रहते हैं। उन ओपिनियंस को बहुत सारे डाइवर्स ओपिनियंस रहते हैं, उन सबको एकता में लाने का काम करता है कोऑर्डिनेशन। बढ़ के बताता हूँ। एवरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ईच विद डिफरेंट व्यूज़ और ओपिनियंस, एक्टिविटीज़ एंड बैकग्राउंड। एक बड़ी कंपनी में बहुत ही सारे लोग काम करते हैं और बहुत ही सारे लोगों के, हर लोग का अलग तरह के व्यूज़ ओपिनियंस रहते हैं और देयरफॉर दे आर डाइवर्स एक्टिविटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन। उनके अलग अलग तरह के उनके सोचने के नज़रिए रहते हैं। However, all these activities will not be highly effective in the absence of coordination. अगर coordination नहीं रहा तो ये सब activities एक बड़ा मुद्दा बन जाएंगे और बड़ा मुद्दा बनकर कंपनी में लड़ाइयाँ होते जाएंगे। Hence, coordination is important for unity in diversity. coordination रहा है कंपनी में तो ये सब लड़ाइयाँ नहीं होते और एकता बनी रहती है एक कंपनी में। वही कहा गया है, एक बड़ी कंपनी में बहुत ही सारे लोग काम करते हैं, बहुत ही सारे लोगों के बहुत ही सारे ओपिनियंस, अलग अलग एक्टिविटीज़ रहती हैं। अगर कोऑर्डिनेशन में नहीं रहे कंपनी में लोग बोल तो लड़ाई होने के चांसेस रहते हैं और ये बड़ा मुद्दा बन जाता। अगर कोऑर्डिनेशन में रहे, सब जने एकता में रहे तो हाँ, हल्लू से और समझदारी से डिस्कस करेंगे और एक डिसीजन पे आएंगे। यूनाइटी लाने के लिए काम करता है, डाइवर्सिटी में यूनाइटी लाने के लिए काम करता है कोऑर्डिनेशन। सेकेंड है यूनाइटी ऑफ डायरेक्शन। An organization needs to integrate the efforts and skill of different employees in order to achieve common objectives. एक कंपनी में क्या चाहिए, हर एम्प्लॉयज़ के, हर तरह के एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स एंड स्किल्स को अच्छे से इंटीग्रेट, अच्छे से उनके ऊपर नज़र रखते हुए एक कॉमन ऑब्जेक्टिव्स की तरफ पहुंचना चाहिए। कोऑर्डिनेशन आल्सो एलिमिनेट्स डुप्लीकेट्स ऑफ वर्क लीडिंग टू कॉस्ट एफिशिएंट ऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, जो भी काम ज़्यादा पैसे या वेस्टफुल काम रहते हैं उसको अवॉइड करता है एक कोऑर्डिनेशन से। कैसे अवॉइड करता है, कोऑर्डिनेशन से रियल डिसीजन सामने आते और रियल डिसीजन सामने आते तो डुप्लीकेशन वर्क्स नहीं होता, एक ही डायरेक्शन में सब लोग चलते हैं। एंड द थर्ड वन इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मनी डिपार्टमेंट्स और सेक्शन परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। एक कंपनी में बहुत ही सारे डिपार्टमेंट्स रहते हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। ऑल दिस फंक्शंस आर इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग द ओवरऑल गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर डिपार्टमेंट, हर फंक्शंस एक कंपनी में रहना बहुत ही ज़रूरी रहता है। इफ़ ऑल डिपार्टमेंट्स वर्क इन आइसोलेशन फ्रॉम द अदर्स देन दे माइट नॉट वर्क इन टैंडम। अगर एक कंपनी में हर लोग अलग अलग तरह से, हर डिपार्टमेंट अलग अलग तरह से काम करेगा तो कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा और कभी भी गोल्स अचीव नहीं हो सकेंगे। देयरफॉर कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल फॉर इंटीग्रेटिंग द फंक्शन। कोऑर्डिनेशन, एकता ज़रूरी है हर काम में अपना एफर्ट्स डालने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए। वही कहा गया है, हर तरह के फंक्शंस रहते हैं कंपनी में। हर तरह के फंक्शंस इंपॉर्टेंट रहते हैं गोल्स अचीव करने के लिए। अगर एक या डिपार्टमेंट्स अलग तरह से काम करेंगे, सेपरेट होकर काम करेंगे तो नहीं चलेगा। एकता में काम करेंगे तो गोल्स जल्द से जल्द अचीव होंगे। एंड द फोर्थ वन इज लेसर डिस्प्यूट्स। कम लड़ाइयाँ होते हैं, कम झगड़े होते हैं कोऑर्डिनेशन में रहे तो। मनी डिपार्टमेंट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल। बहुत ही सारे रोल, बहुत ही सारे डिपार्टमेंट्स या बहुत ही लोग, सारे लोग एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं कंपनी के गोल्स अचीव करने के लिए। दे आर आल्सो कैपेबल ऑफ असेसिंग द नेचर एंड स्कोप ऑफ वर्क दे परफॉर्म। वो सोचते हैं जो वो लोग काम कर रहे हैं वो सबसे बढ़िया काम है कंपनी में, वो लोग सोचते हैं। हाउएवर दे आर यूजुअली अनअवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स रोल्स लीडिंग टू डिस्प्यूट्स। जो दूसरे डिपार्टमेंट्स रहते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स को इंपॉर्टेंस नहीं देते और उनका इंपॉर्टेंट वर्क है बोल के नहीं समझते, इससे लड़ाइयाँ होते हैं कंपनी में। कोऑर्डिनेशन कैन हेल्प सॉल्व द सच डिस्प्यूट्स। कोऑर्डिनेशन मदद करता है उस डिस्प्यूट्स, उस लड़ाइयों को सॉल्व करने में। एंड द फिफ्थ वन इज रिकॉन्सिलेशन ऑफ गोल्स। गोल्स अचीव करने में भी मदद करता है कोऑर्डिनेशन। एंड इंडिविजुअल्स हैव देयर ओन गोल्स विच आर मोर इंपॉर्टेंट टू देम देन द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। एक व्यक्ति एक कंपनी में काम कर रहा है तो उसके अपने गोल्स ज़्यादा लगते हैं कंपनी के गोल से ज़्यादा।
सो अपने गोल्स, अपने सैलरी पाने के लिए, अपने गोल्स अचीव करने के लिए वो काम करता है। कोऑर्डिनेशन टू रिकॉन्साइल द एम्प्लॉयज गोल्स विद डिपार्टमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। सो कोऑर्डिनेशन मदद करता है उस कंपनी के गोल्स के साथ साथ उसके भी गोल्स अचीव करने के लिए। एंड द सिक्स्थ वन इज differentiations and integration. Usually activities of an organization are divided into two types of units, specialized and homogeneous. So हर कंपनी में एक्टिविटीज़ दो तरह में डिवाइड किए जैसे रहते हैं, एक स्पेशलाइज्ड एक होमोजीनियस। दो तरह के टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक रहते हैं स्पेशलाइज्ड, जो भी काम रहता है उसको एक ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, और जो एक ही तरह का होमोजीनियस जो हर रोज़ काम होता है उसको एक तरह में डिवाइड किया जाता है। ऑल्सो टू अचीव ग्रुप एफर्ट्स authority is delegated to different levels in the organization. Coordination facilitates this process. So मैं delegation authority में आपको समझाया था मैनेजमेंट में ही। So delegation authority मतलब एक जो मैनेजर है ना, वो अपनी ऑथोरिटी एक दूसरे बंदे को देना, सो उसको डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी कहते हैं। सो डेलीगेशन ऑथोरिटी दिए तो क्या होता है, वो तो दूसरा बंदा उसे भी मोटिवेट मिलता है और वो अच्छी तरह से काम करता है, और ये सब कोऑर्डिनेशन में होता है कहते हैं। सो इसमें 6 पॉइंट है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ग्रुप वो जो एक्टिविटीज़ को डिफरेंट मतलब पार्ट्स में डिवाइड करने, दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, उसको भी मदद करता है कोऑर्डिनेशन। और साथ ही साथ अगर आप डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी करेंगे तो दूसरे बंदे को मोटिवेशन मिलेगी और वो इंटीग्रेशन से अपना काम करेगा। सो ये इसलिए मदद करता है मोटिवेशन। एंड द सेवंथ वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर कोऑर्डिनेशन रही तो कम से कम जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, उसको कम से कम या अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करने में मदद करता है कोऑर्डिनेशन। Primarily, coordination ensures that employees do not engage in cost plus work since it brings together the human and materials resources of an organization. So coordination का एक मेन मोटिव ये रहता है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज जो उसके रहते हैं, जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं, वो गलत कामों में या वेस्ट कामों में अपना टाइम वेस्ट ना करे बोल के वो देखते रहता है। Therefore, there is a less waste of resources which helps the organization utilize them optimally. So अगर अगर ये सब वेस्ट होने में काम में मदद अगर वेस्टफुल काम नहीं करेंगे तो रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होंगे और इससे कंपनी को भी फ़ायदा होगा। एंड द लास्ट वन इज इंकरेजमेंट ऑफ टीम स्पिरिट। कोऑर्डिनेशन मदद करता है सारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने में कि टीम स्पिरिट में अगर काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव होंगे बोल के। इन एन ऑर्गेनाइजेशन देर एग्जिस्ट मनी कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन एम्प्लॉयज़, डिपार्टमेंट्स एक्सेट्रा। सो एक कंपनी के रहे बात, लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं कंपनी में, एम्प्लॉयज़ के बीच में ले लीजिए या डिपार्टमेंट्स के बीच ले लीजिए। Coordination encourage peoples and departments to work as one big team and achieve the common objective of the organization. So coordination encourage करता है हर एक व्यक्ति को कंपनी के कि एक टीम में काम करे, एक बड़ी टीम होकर काम करे और जो भी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव करने के लिए काम करें बोल के मोटिवेट करता है। सो इट इनकरेज टीम स्पिरिट। सो ये टीम में रहने के लिए इनकरेज करता है। सो ये थे 8 इंपॉर्टेंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड मैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन सिलेबस स्टार्ट कर दिया था। 1 to 5th चैप्टर सारे के सारे बीकॉम फर्स्ट सेम का सिलेबस है ये। 1 to 5th चैप्टर सारे के सारे वीडियोस चैनल में हैं, आप जाकर देख लीजिए। सो एंड स्क्रीन पे मैं कोऑर्डिनेशन का मीनिंग एंड नेचर भी दे दूंगा, सो वो भी देख लीजिए। थैंक यू सो मच।